भारत ने 400 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि टिकटॉक से पबिट तक। अगर मैं आपसे कहूं कि उन ऐप्स में से कई वास्तव में कभी नहीं गए, उन्होंने बस अपने नाम बदल दिए, अपने लोगो बदल दिए और आज खुद को भारत में बने हुए के रूप में छिपा लिया। लाखों भारतीय हर दिन अनजाने में चीनी नियंत्रित ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। कहानी और पृष्ठभूमि। जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए दर्जनों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। डर सीधा था, ये ऐप्स संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा एकत्र कर रहे थे और इसे चीन में सर्वरों पर भेज रहे थे। मनोरंजन ऐप्स जैसे टिकटॉक से लेकर शॉपिंग ऐप्स जैसे शीन और ब्राउजर्स जैसे यूसी, ये लगभग रातों रात भारतीय ऐप स्टोर से गायब हो गए। लेकिन यहाँ छुपा हुआ सच है, किसी ऐप को बैन करने से कंपनी खत्म नहीं होती। इसके बजाय कई चीनी कंपनियों ने पीछे के रास्ते खोज लिए। उन्होंने वही ऐप्स नए भारतीय नामों के साथ फिर से लॉन्च किए, नकली स्थानीय कंपनियों के तहत पंजीकृत किए और खुद को पूरी तरह से भारतीय उत्पाद के रूप में प्रचारित किया। और चौंकाने वाली बात, अधिकांश लोग इसे महसूस भी नहीं करते। मैं वास्तविकता को उजागर करूंगा। चलिए लोन ऐप्स को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। प्ले स्टोर में आपको कैश नाउ, रूपी क्विक या इजी लोन इंडिया जैसे ऐप्स मिल सकते हैं। सतह पर वे भारतीय लगते हैं, तिरंगे लोगो, हिंदी नाम और यहाँ तक कि नकली भारतीय कार्यालय पते के साथ। लेकिन जांच में एक काली सच्चाई सामने आई। बैकएंड सर्वर वास्तव में चीन में स्थित थे। ऐप संचालन चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे थे, जबकि भारतीय निदेशक केवल सरकारी नियमों को दरकिनार करने के लिए कागजी पुतले थे। और यह केवल आणों के बारे में नहीं है। जुआ को बढ़ावा देने वाले गेमिंग ऐप्स से लेकर आपकी खरीदारी की आदतों को ट्रैक करने वाले शॉपिंग ऐप्स तक और गुप्त रूप से माइक्रोफोन एक्सेस का अनुरोध करने वाले कैमरा फिल्टर तक आपका डेटा खनन किया जा रहा है, पैक किया जा रहा है और विदेश भेजा जा रहा है। इस पर विचार करें। आपकी आधार, पैन जानकारी, संपर्क फोटो और यहाँ तक कि व्यक्तिगत चैट भी भारत से बाहर जा सकती हैं बिना आपको पता चले। और जब लोग आरण जाल या जुए की लत में फंस जाते हैं तो उत्पीड़न और ब्लैकमेल अक्सर इन छाया कंपनियों से सीधे आते हैं। दुख और समाधान। तो आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? सबसे पहले हमेशा ऐप अनुमतियों की जांच करें। अगर एक साधारण कैलकुलेटर ऐप आपके स्थान और संपर्कों की मांग कर रहा है तो यह एक चेतावनी संकेत है। दूसरा, प्ले स्टोर पर डेवलपर के नाम की जांच करें। इनमें से कई तथाकथित भारतीय ऐप्स शेल कंपनियों के स्वामित्व में हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है। तीसरा, त्वरित आरण ऐप्स, तात्कालिक धन योजनाओं या ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्मों से बचें। अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह सच नहीं है। समापन और कार्रवाई के लिए आह्वान। ये सिर्फ ऐप्स के बारे में नहीं है, ये भारत की डिजिटल स्वतंत्रता के बारे में है। हर बार जब हम बिना सोचे समझे डाउनलोड करते हैं तो हम अपनी गोपनीयता और सुरक्षा का एक हिस्सा खोने का जोखिम उठाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप इंस्टॉल पर क्लिक करें तो खुद से पूछें, वास्तव में इस ऐप को कौन नियंत्रित करता है? क्या यह भारतीय है या यह चीन के डिजिटल साम्राज्य का एक और छुपा हुआ हिस्सा है? अगर आपको यह खुलासा उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि जागरूकता सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। और हिडन ट्रूथ्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम उन रहस्यों का खुलासा करते हैं जो वे आपको नहीं जानने देना चाहते।